इधर देखिए, बिहार विधानमंडल का आज से मानसून सत्र शुरू हो गया है, जो 25 जुलाई तक चलेगा। पहले ही दिन विपक्ष के तेवर तल्ख देखने को मिले। विपक्ष के सदस्यों ने मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन शुरू होते ही भाकपा माले के विधायक सत्यदेव राम ने एसआईआर को लेकर हंगामा शुरू किया। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम बेल में पहुंचे और हंगामा करने लगे। सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बैठ जाइए, शोक प्रकाश हो रहा, बैठिए बैठिए। जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है, स्वर्गीय श्यामालय नबी, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य। बैठ जाइए ना, शोक प्रकाश हो रहा, बैठ तो जाइए ना। इतनी तो गरिमा हम लोगों ने बना के रखी है पहले से, इतनी गरिमा बनी हुई सदन की। शोक प्रकाश में खड़े नहीं रहते हम लोग, बैठ जाते हैं। बैठिए, अभी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। नहीं, बैठिए। उनकी सूचना मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, आज से बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन अगर हम सत्र की शुरुआत की बात करें और अगर सदन के बाहर की बात करें या अंदर की बात करें, हमने देखा विपक्ष के विधायकों ने, साथ ही तमाम नेताओं ने वेल के अंदर, सदन के बाहर प्रदर्शन भी किया, हंगामा किया और एक बड़ा मुद्दा रहा मतदाता पुनरीक्षण। क्या कुछ जानकारी मिल रही? और जी देखिए, आज ये इस सरकार की अंतिम मानसून सत्र है और इसके बाद से अब बिहार जो है विधानसभा चुनाव में चला जाएगा। वैसी स्थिति में जब सत्र की शुरुआत होती है तो हंगामेदार ही होती है और ये हंगामा इस रूप में आया सामने कि जब भाकपा माले के विधायक काला कपड़ा पहन करके विधानसभा गेट के सामने सप्तमूर्ति शहीद स्मारक स्थल है, वहाँ से बैनर और पोस्टर लेकर के एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। जब वो विधानसभा आए और उन्होंने जिस तरह से यहाँ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, तो यहीं से ये आभास हो गया था कि आज का सत्र हंगामेदार होगा। लेकिन चूंकि आज सत्र की शुरुआत थी, इसलिए हंगामा बाहर हुआ, अंदर कोई खास नहीं हो पाया। चूंकि आज शोक प्रस्ताव आया, उसके बाद 4 जो विधेयक दोनों सदनों ने पास किया था उसको पटल पे रखा गया। विधि मंत्री ने बिहार हिंदू धार्मिक न्याय संशोधन अध्यादेश 2025 सदन के पटल पे रखा। सम्राट चौधरी ने, जो कि वित्त मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो 2025-26 के आय व्यय से संबंधित प्रथम अनुपूरक बजट जो है सदन के पटल पे रखा। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन जो ही विपक्ष सदन के अंदर हंगामा करने की कोशिश की तो विधानसभा अध्यक्ष ने अगले दिन यानी कि कल मंगलवार तक 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। हंगामा बाहर हुआ, चूंकि बाहर सभी विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए, चाहे वो अपराध हो, बिहार में कानून व्यवस्था हो या फिर एसआईआर को लेकर के, ये सारा हंगामा बाहर ही देखने को मिला। जिस तरह से एक नगर विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उनको लेकर के विरोध था। उनकी एक दवा की फैक्ट्री का आरोप है, उसमें जहरीली दवा बनाने का आरोप है और राजस्थान कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको लेकर के हंगामा कर रहे थे कि जीवेश मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, उसकी मांग कर रहे थे। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के राजद के विधायक जो हैं विधानसभा के पोर्टिको में जोरदार तरीके से हंगामा कर रहे थे। अभी आपको मैंने बताया कि माले जो विधायक हैं उन्होंने एसआईआर को लेकर के विरोध मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। रितिका, बिल्कुल, अब देखिए, क्योंकि राजीव मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्यवाही, लेकिन अगर आज की तस्वीर देखें, ये तो पहले से ही मालूम था कि सदन जो है वो हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि हमारे पास ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो बिहार सरकार को हम घेर सकते हैं। और उसमें से, जैसा कि आपने भी बताया, अगर हम बात करें क्राइम को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जिस तरीके से हमने अभी देखा चंदन मिश्रा की हत्या की गई, वो भी पारस अस्पताल में दिन दहाड़े घुसकर, तो ऐसे में क्या लगता है सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारी और किस तरीके से वो उन तमाम सवालों के जवाब देगी? जी, आज का हंगामा इस बात का द्योतक है कि आगे आने वाले दिनों में अब 4 दिन रह गए हैं विधानसभा के मानसून सत्र का और इस सरकार का भी अंतिम ये विधानमंडल दल की बैठक है। तो विपक्ष तैयार है। हालांकि आज विपक्ष ने वो
दिखा दिया बाहर, हालांकि बाहर ही दिखाया, लेकिन अभी अंदर हंगामा करना बाकी है और वो कल से शुरू होगा। लेकिन वहीं सरकार चाहेगी कि इस मानसून सत्र को जनता के उपयोग के लिए जो विभिन्न तरह के अध्यादेश हैं, विधेयक हैं, उनको पास कराने के लिए। लेकिन विपक्ष कितना तैयार है यह देखना होगा, कल से देखने को मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि विपक्ष पूरी तरह से 2-3 मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने में लगी हुई है और इसके लिए उसने तैयारी भी कर रखी है। पहला उनका मुद्दा यही है कि बिहार में कानून व्यवस्था, जिस तरह से हाल के दिनों में विपक्ष ने ये बातें सामने रखी हैं कि किस तरह से चंदन मिश्रा की हत्या हुई, गोपाल खेमका की हत्या हुई, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और वो भी अस्पताल के अंदर जहां इलाजरत रहते हैं वहां हत्या हो जाती है। तो ये कानून व्यवस्था उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर के कल जब सदन शुरू होगा तो हंगामेदार रहेगा। उसके बाद जो गहन पुनरीक्षण, मतदाता गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इसको लेकर के विपक्ष पहले से भी हमलावर रहा है और आज जिस तरह से माले के विधायकों ने विरोध मार्च किया तो ये लगा कि अब सदन में के अंदर भी, सदन के अंदर सत्यदेव राम ने कोशिश की कि हाँ SIR को लेकर के बहस हो, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि अभी वो समय नहीं है। अभी परंपरा जो रही है कि शोक संदेश जब भी आता है, शोक प्रकाश जब भी आता है तो लोग एक मुश्त होकर के सबके प्रति जो हमारे पूर्व के सदस्य होते हैं। जी बिल्कुल राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये पूरा सत्र जो है क्या वो इसी तरीके से हो हंगामे के बीच निकल जाएगा या फिर वाकई में आम जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई और विपक्षी विधायकों ने पहले ही दिन मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माले के विधायकों ने सप्तमूर्ति स्मारक से विधानसभा तक से काला कपड़ा पहनकर प्रतिरोध मार्च निकाला और नारा लगाते हुए सभी ने एक सुर में SIR वापस लेने की मांग की। देखिए, अब तक भारतीय लोकतंत्र का ये काला अध्याय है। और इसकी लड़ाई हम नरेंद्र मोदी की सरकार जो 2024 की मतदाता सूची के आधार पर चुना गया है, अगर 2024 की मतदाता सूची अवैध है तो नरेंद्र मोदी की सरकार भी अवैध है। हिम्मत है नरेंद्र मोदी तो इस्तीफा दो और इसी वोटबंदी के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से बिहार के गरीबों का, मजलूमों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, शेरशाहवादियों का, आदिवासियों का वोट छीनने की साजिश है। ये साजिश नहीं चलेगी। विधि व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। लोकतंत्र की हत्या बंद करो के नारे लगाए गए। विधायकों ने सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। अपराध की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। उसके बाद आज विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के सदस्यों ने प्रोटेस्ट किया है। विधानसभा के बाहर हम खड़े हैं, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के सदस्य मौजूद हैं। में विरोध करेंगे, ये सदन नहीं चलने देंगे और बिहार सरकार गद्दी छोड़ो। इतना हत्या जो लगातार हो रहा है, उस हत्या पर सरकार का कहीं पर अंकुश नहीं लगा। अपराधी खुलेआम जो गोली चला रही है, सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। ये नकली दवाई बाजार में बिक रहा है और नकली दवाई पर कोई रोक नहीं है। लोग परेशान हैं। फर्जी वोट बनाया जा रहा है। फर्जी वोट के खिलाफ में हम लोग सरकार को नहीं चलने देंगे। तो आज से शुरुआत हो रही है, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा हम लोग का रहेगा सर कि सरकार गद्दी छोड़े। अंधाधुंध गोली चल रही है, हत्या हो रहा है, सरकार का नींद बंद है। सरकार इस पर कोई विधि व्यवस्था एकदम खराब है, चरमरा गया है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। इसके खिलाफ में हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। सर आप एक बार इधर आए। सर क्या मुद्दा रहेगा? इधर आइए आप लोग। ये हाथ में प्ले कार्ड है, ये हाथ में प्ले कार्ड किस लिए है? ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अभी गुंडा राजनीति चल रही है, हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। हर जगह आप ब्लॉक में जाइए, सीओ से लेके बीडीओ से लेके हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। जो इसी से लोग काफी ट्रस्ट है यहाँ बिहार के लोग। सबसे बड़ा मुद्दा अभी यहाँ पे जो है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन।
क्या तुक बनता है? ठीक है, वेरिफिकेशन हो, उसकी एक टाइमिंग होनी चाहिए ना भाई। अब 1 महीना में वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, ये क्या पॉसिबल ही नहीं है। लोग परेशान है। हमारे ब्लॉक में, मैं अपने विधानसभा बता रहा हूँ, 2 ब्लॉक है, कहीं पर 80,000, कहीं 70,000 आवेदन निवास के लिए रखा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। वीडियो बार बार बात होती है, उनका कहना है क्या करें सर, हम लोग हर दिन 1,000 देंगे फिर भी रिकवर नहीं हो पड़ा है। तो सरकार से मांग करता है इसको वापस ले। फिर देखिए, इन्होंने एक बहुत ही जोरदार तरीके से विरोध किया है। ये जो प्ले कार्ड है, इसमें 3 तरह की तस्वीरें हैं और अलग अलग पोस्टर के जरिए ये समझा रहे हैं कि बिहार में इस वक्त कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। साफ तौर से ये सत्र 5 दिनों तक चलेगा और जिस तरह से विपक्ष के तेवर है उसको देखकर साफ लगता है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा, SIR का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुख होगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। इधर सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम को पुष्प का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों नेताओं को पुष्प का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं उपाध्यक्ष ने भी दोनों नेताओं का स्वागत किया है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन होंगे हाजिर, आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।